हाय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। टीच फॉर क्लास 8th। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में लेसन 6 की रीडिंग करेंगे। बच्चों, आप लोग परेशान मत होना कि आपके नेक्स्ट 2 लेसन या जितने लेसन आपके सिलेबस में से हटाए जा रहे हैं कि नहीं पढ़ाया गया है, तो वो आपका लेसन कम कर दिया गया है। ओके, जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको ध्यान से पढ़ो और कॉपी पे राइट करो। आइए हम लोग लेसन 6 की रीडिंग करते हैं। हमारा लेसन 6 हमारा है सेवा ही सौंदर्य है। चाणक्य लिखते हैं कि जिन हाथों से कभी कुछ दान नहीं हुआ, कानों ने कभी वेदों का श्रवण नहीं किया, आँखों ने सज्जन पुरुषों एवं साधु महात्माओं के दर्शन नहीं किए, जिनका पेट अन्याय से उपार्जित धन से भरा हुआ है, अभिमान के कारण जो मस्तक को ऊंचा करके चलता है, ऐसा जीवन किस काम का है। चाणक्य। चाणक्य का नाम बच्चों आप लोगों ने सुना ही होगा। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखा है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य का वह जीवन किस काम है जो दूसरों के काम न आए। ऐसे जीवन को उन्होंने धिक्कार बताया, पशु के तुल्य बताया है। इन्होंने कहा है, उनका कहना है कि परोपकार ही जीवन है। अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, यदि पेट पालना ही जीवन का उद्देश्य है तो मानवता क्या हुई। उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जो स्वार्थी है। परोपकार शून्य मनुष्य प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता, उसके जीवन को धिक्कार है। पशु भी सदा कुछ न कुछ देते हैं, उनका चमड़ा भी उपकार में लगता है, किंतु जिन मनुष्यों में न तप है, न विद्या है, न दान है, दान देने की भावना, न शील, न जीवन में कोई उत्तर गुण है, और न ही धर्म, व पृथ्वी पर भार रूप पशु ही हैं जो मनुष्य में जी रहे हैं। रहीम एक नवाब थे, वह प्रतिदिन दान किया करते थे। जितने लोग आते थे उन्हें मुट्ठी भर सिक्के देते थे। एक दरबारी ने देखा कि एक व्यक्ति 2-3 बार पंक्ति में आकर दान ले गया और रहीम आंखें ऊपर किए बिना ही दान दिए जा रहे हैं। तब दरबारी रहीम के पास गया और बोला, आप आंखें नीची करके दान दिए जा रहे हैं। कई लोग 2-3 कई बार आते हैं। तब दरबारी रहीम कई लोग कई बार आ जाते हैं। तब रहीम ने कहा, देने हारा और है जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पे करे यह विधि नीचे नैन। अब देखिए, रहीम की इस पंक्ति का अर्थ है कि देने हारा और है जो देता दिन रैन, मतलब देने वाला और है जो दिन रात दे रहा है। लोग भरम हम पे करे यह विधि नीचे न, लोग हम पे ये झूठा विश्वास किए, मतलब हम उन्हें दे रहे हैं, ये तो देने वाला परमात्मा है। और जब भी जो भी दान दिया जाता है उसे हम देखकर अगर दान दे रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए हमें आँखों को नीचे करके दे, हम उस दान को देखते नहीं हैं, कौन ले जा रहा है, कौन किसको कितना दे रहे हैं। महर्षि दयानंद का कहना है कि परोपकार और परहित साधन का नाम मनुष्यत्व है। मानव जीवन ही श्रृंगार है। सेवा न केवल मानव जीवन की शोभा है, अपितु भगवान की सच्ची पूजा है। मानव जीवन का उपयोग सेवा और परोपकार में है। सेवा बड़ा धर्म गहन है। सेवा द्वारा मनुष्य का अंतःकरण जितना जल्द एवं पवित्र होता है, उतना किसी और से नहीं होता। भूखों को भोजन, प्यासों को पानी पिलाओ, विद्या रहितों को विद्या दान दो, और दीन दुर्बल दुखियों एवं रोगियों को तन मन और धन से सहायता करो। गीता में कहा गया है, अगर श्रद्धा नहीं है तो दान मत दो, क्योंकि अश्रद्धा से किया गया दान, तप और कर्म सभी व्यर्थ हो जाते हैं। प्रसन्न तथा विनम्र होकर दान देना चाहिए, न कि कुढ़ कर, खोज कर या दुखी होकर। दान देने में स्वार्थ बुद्धि दूर होकर आत्मतत्व का विकास होता है। सदा यह भावना होनी चाहिए कि सेवा निस्वार्थ हो। जहाँ सेवा आया वहाँ सेवा का विश्वास उठ जाता है। संत कबीर दास ने परोपकारी मनुष्य की पीपल के वृक्ष से तुलना की। पीपल का वृक्ष छांव भी देता है तथा उसे सुखी जीवन का आधार भी माना गया है। अर्थात पीपल के समान परमार्थी बनोगे तभी जग में भरपूर सम्मान मिलेगा। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी भी
परहित सरस धर्म नहीं भाई, कहकर परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म बताया है। परोपकार का स्वरूप व्यापक है। जो मनुष्य परोपकार करता है वही परमार्थी है। परोपकार में स्वार्थ भाव कदाचित नहीं होता। स्वार्थ मतलब अगर हम किसी की सहायता कर रहे हैं, बच्चों देखो, स्वार्थ का मतलब होता है कि अगर हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो हम ये ना सोचें कि इसकी हम हेल्प कर रहे हैं तो वो मुझे कुछ दे ना। ऐसा करने से वो आपका परहित नहीं होगा। परोपकार के काम में लगे महान भाव अपने स्वार्थों की तिलांजलि देकर ही सफल हो जाते हैं। हमारा शरीर, हमारी शिक्षा एवं योग्यता, सुख साधन आदि दूसरों की सहायता से ही प्राप्त हुए हैं। हमें जो कुछ मिलता है उसमें समाज का अमूल्य योगदान है। इसीलिए हमें समाज के हित के लिए भावना पैदा करनी चाहिए। इतिहास के कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में आदर्श स्थापित किए हैं, जैसे आरुणि, स्वामी दयानंद, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने तो अपने सिपाहियों के साथ भूखे पेट रहकर देश के लिए अपना जीवन दान दे दिया। भगत सिंह ने छोटी आयु में ही देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जिन लोगों ने समाज के प्रति त्याग व निर्माण की भावना से काम किया, उनका चरित्र बल ऊंचा था। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने चरित्र निर्माण से बड़ा एवं ऊंचा कोई काम नहीं है हो सकता, क्योंकि ऐसे मनुष्य ही भविष्य में संसार का उपकार कर सकते हैं। वह व्यक्ति दोषी होगा जो बगैर अपना चरित्र निर्माण किए समाज निर्माण रूपी परोपकार करने का दंभ भरता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो मनुष्य, सबसे पहले हमें अपने चरित्र को गुणवान बनाना चाहिए, अपने चरित्र को उज्जवल रखना चाहिए, तब हम किसी के काम आए, तब हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जब हमारा चरित्र ही उज्जवल नहीं होगा, हमारा चरित्र ही सही नहीं होगा, तो हम देश के लिए या किसी के लिए क्या कर सकते हैं। परोपकार के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द्वेष और कपट त्याग दो, संगठित होकर दूसरों की सेवा करना सीखो। यही हमारे देश की पहली आवश्यकता है। एक डॉक्टर अपने कार्यस्थल को मथुरा काशी समझे और रोगियों को ईश्वर की मूर्तियाँ। वास्तव में मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। मानव मात्र में जब तक परोपकार, सेवा, दया, दान जैसी भावनाएं विद्यमान रहेंगी, तब तक मनुष्य, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होता रहेगा। बच्चों, चाणक्य ने परोपकार को, मनुष्य के जीवन के अर्थ को बताया कि अगर हम मनुष्य का जीवन पाए हैं तो उसको किस तरह परोपकार या देश के हित के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तभी हम संसार में एक सम्मान, स्वाभिमान पूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं। मनुष्य को हमेशा स्वाभिमानी होना चाहिए, हमेशा परोपकारी होना चाहिए, दूसरों की सहायता करने वाला होना चाहिए। वही सच्चे अर्थ में एक मानव है। तो बच्चों, इसकी रीडिंग हो गई। जहाँ ना समझ में आया वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और अब हम इसकी वर्ड मीनिंग पर आते हैं। वर्ड मीनिंग आप सबको कॉपी पे राइट करना है। श्रवण, सुनना, परोपकार, दूसरों का परोपकार करना, सौंदर्य, सुंदरता, दुर्बल, कमजोर, जनहित, जनता के पक्ष में, उपार्जित, कमाया हुआ, पात्र, सही व्यक्ति, अंतःकरण, मन की आवाज़, तिलांजलि मतलब छोड़ देना। बच्चों, लेसन 6 की रीडिंग और उसकी वर्ड मीनिंग कंप्लीट होती है। आपका होमवर्क है कंप्लीट योर कॉपी एंड रीडिंग योर लेसन। इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।